गुड इवनिंग। अभी थोड़ी देर पहले जेपीएससी ने एक प्रेस रिलीज किया और इस प्रेस रिलीज में उसने सीडीपीओ का वैकेंसी में थोड़ा सा चेंजिंग किया था। ये सीडीपीओ की वैकेंसी पहले भी आ चुकी थी। इसमें एज का एक प्रॉब्लम चल रहा था और यही एज के प्रॉब्लम के चलते ये वैकेंसी जो है रुकी हुई थी। पहले तो ढेर सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुका था, लेकिन इसमें जो मिनिमम एज रखा गया था उस वक्त वो रखा गया था 27 साल, जबकि होना चाहिए था 21 साल। ठीक है। इसी चेंजिंग के लिए जेपीएससी ने जो है इसकी वैकेंसी को जो है या नोटिफिकेशन को वापस ले लिया था और आज इसका फिर अभी एक और न्यू वैकेंसी आया हुआ है। इस वैकेंसी में अब जो 21 साल एज वाले हैं वो भी सीडीपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इस वैकेंसी को देखिए, फिर मैं आपको इसका सिलेबस का डिस्कस कर देता हूँ। और जिन लोगों का जेपीएससी में नहीं हुआ था, जो लोग कुछ लोग ऐसे थे जिसके पास कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तत्काल ये उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सीडीपीओ की जॉब एक अच्छी जॉब है और जेपीएससी इसका एग्जाम लेगी। ठीक है। इसका पूरा एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर मैं अभी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा और आप लोग ये फॉर्म को जो है भर भी सकते हैं। तो पहले इसका नोटिफिकेशन देखिए। अधिकतम आयु गणना के संदर्भ में तिथि ली गई है वो 1/8/2019 से ली गई है मैक्सिमम के लिए। ठीक है। और न्यूनतम आयु के लिए जो ली गई है वो लिया गया है 2024, यानी 2024 वाले जो ग्रेजुएट हैं वो भी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ एक है। कब से भरा रहा है ये फॉर्म? 29 अप्रैल से फॉर्म भरा रहा है और 20 मई तक फॉर्म भरने का डेट रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम भाई फॉर्म भराने का है, ये भी देख लीजिएगा। 29 अप्रैल से फॉर्म भराएगा और 20 मई तक आप फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपके पास है, तो आप सभी भर सकते हैं। ठीक। दूसरा, ये एक नोटिफिकेशन था जो आप लोग भर सकते हैं, अब सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका सिलेबस है। ठीक। इस सिलेबस पे पूरा डिटेल ये वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। इसका मेन जो मुझे आपसे डिस्कस करना वो डिस्कस करना है इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पे। ठीक है। हाँ, यहां से इसका सिलेबस है। कितने पोस्ट हैं? 64 झारखंड राज्य के लिए है। परीक्षा का क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। ठीक है। एज लिमिट अब आपको मिल गया है। अब आप 2024 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम 35, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का छूट भी दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। कौन भर सकते हैं? जो ग्रेजुएट पास है सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्ट्रीम के, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एमबीए सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। देखिए इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है। प्रारंभिक परीक्षा है 100 नंबर का और दूसरा एक और पेपर होगा 100 नंबर का, ये 200 नंबर का जो है पीटी एग्जाम्स होगा। ठीक। दूसरा, मुख्य परीक्षा है। पेपर 1 हिंदी है, पेपर 2 जनरल स्टडीज है और थर्ड में उसका ऑप्शनल पेपर है। पेपर 2 जो जनरल स्टडीज है ये 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, तो 200 नंबर का ये हो गया। और एक आपको ऑप्शनल पेपर चुनना होगा, होम साइंस, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण, यानी एलएसडब्ल्यू का पेपर है। यही 4 में से कोई भी एक पेपर कोई भी स्टूडेंट चुन सकता है। आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप मनोविज्ञान लेके एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप एलएसडब्ल्यू लेके दे सकते हैं। कोई बार इसमें नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सबको। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप चाहे गृह विज्ञान लेना तो आप लेके एग्जाम दे सकते हैं, कहीं इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो टॉपिक है वो टॉपिक है हिस्ट्री, कल्चर, झारखंड का इतिहास। ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, और ये पूरा डिस्कस कर दिया है। पेपर 2 में जो है राज्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, झारखंड का भूगोल और झारखंड का आर्थिक इतिहास ये पूरा दिया हुआ है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये पूरा इसमें टोटल दिया हुआ है। ये 2 पेपर मिला करके जनरल स्टडीज में आ गया। अब इसका जो ऑप्शनल पेपर है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, सामाजिक कल्याण में एलएसडब्ल्यू, ये चारों का जो ऑप्शनल है इसी पीडीएफ में दिया हुआ है। इसको आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। ठीक है। ये भी है। अब इसका जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का सिलेबस वो देख लीजिए। पेपर 1 जो है 100 नंबर का होगा प्रारंभिक परीक्षा में। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत और विश्व का भूगोल, और फिर इसमें भारत की राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास, भूगोल और संस्कृति, ये पेपर 1 का टॉपिक है इसका। ठीक। इसी तरह पेपर 2 का टॉपिक है क्या है इसमें? सामान्य विज्ञान, जो जनरली आप 9 10 के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो है।
पेपर 2 में इसमें एक चीज जो है रीजनिंग और मैथ डाला हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। टॉपिक यहाँ मेंशन कर दिया है उसने कि क्या क्या टॉपिक रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग, एसेंशियल रीजन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल, क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। ये इसका रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक। उसके बाद इसी में टॉपिक और दिया हुआ है भूगोल, सामाजिक विज्ञान, खेल एवं व्यापार, भारत विश्व का मतलब जनरल नॉलेज का टॉपिक, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट, यानी करंट का टॉपिक यहाँ पे इस पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, ठीक। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसका अभी है कि कोई फॉर्मेट तो जारी हुआ नहीं है कि एग्जाम कैसे हो, क्या पैटर्न पे होगा या क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। एक क्वेश्चन सैंपल मैं बहुत जल्द वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिनको भी इसका क्लास करना हो टेलीग्राम चैनल पे, ये तो हमारे ऐप पे क्लास चल रही है, आप आ सकते हैं। नई बैच शुरू होने वाली है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वो भी स्टार्ट करेंगे जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 20 मई तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। तो जून में एग्जाम तो नहीं होगी, क्योंकि जून में तो आचार संहिता खत्म होने वाली है। जुलाई मान के चलिए इसके एग्जाम होने की संभावना है, तो आप इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए और ऑप्शनल पेपर तैयार कर लेंगे। प्रीलिम्स 200 नंबर का होगा, मेंस एग्जाम 500 नंबर का, इंटरव्यू 50 नंबर का। ये इसका फॉर्मेट था, ठीक। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऑप्शनल पेपर क्या चूज करें। देखिए, ऑप्शनल पेपर जब भी चूज किया जाता है उसमें अपना इंटरेस्ट जरूर देखा जाता है कि आपका उस सब्जेक्ट पे कितना इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसी हिसाब से काम कीजिए। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए एलएसडब्ल्यू लेने का, क्योंकि वो आपसे कुछ मिलता जुलता है। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो एलएसडब्ल्यू लेने का प्रयास कीजिए, वो आपके सब्जेक्ट से मिलता जुलता है, आपको समझना आसान होगा। कॉमर्स वाले हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपको होम साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको भी सिलेबस देख लीजिए और उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है सोशियोलॉजी का है तो सोशियोलॉजी लेगा। अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी एक अच्छा पेपर माना जा सकता है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कौन सा पेपर स्कोरिंग होता है, कौन सा पेपर स्कोरिंग है। सारे पेपर स्कोरिंग होते हैं, आप इस भ्रम में कभी मत रहिए कि कोई भी पेपर ऐसा है जो स्कोरिंग नहीं है। निर्भर करता है कि आप लिखते कैसा है, आपका राइटिंग स्किल कैसा है, यही आपको नंबर दिलाएगा। कभी हिस्ट्री वाले सिविल सर्विसेज में टॉप करते हैं और कभी वही हिस्ट्री वाले टॉप नहीं कर पाते हैं, बस निर्भर करता है राइटिंग स्किल। कभी इकोनॉमिक्स वाले टॉप करते हैं और कभी नहीं टॉप कर पाते हैं, तो राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है। सभी पेपर अपने आप में स्कोरिंग होते हैं, कोई पेपर ऐसा नहीं जो स्कोरिंग नहीं है। और आपको कभी अगर कोई ऐसे कोई ज्ञान दे भी कि ये पेपर ज्यादा स्कोरिंग है, ये पेपर कम स्कोरिंग है, तो आप इस भर में मत फंसिए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अपना जो पेपर तैयार कर रहे हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी वाले हैं तो आपको वो पेपर बहुत स्कोरिंग है। इवन कोई अगर मानव विज्ञान वाले हैं तो वो भी वो पेपर स्कोरिंग है। गृह विज्ञान वाला भी स्कोरिंग है, एलएसडब्ल्यू भी स्कोरिंग है, सभी पेपर स्कोरिंग होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पेपर चूज कर लीजिएगा और उसी हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब तक इसका फॉर्म भरा रहा है 20 मई तक, तब तक आप अपना एक ऑप्शनल पेपर रेडी करके रखें। और जब आपका फॉर्म भराने का डेट खत्म हो जाए उसके बाद से पीटी का प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लें। इसका टेस्ट सीरीज करना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। इसका वीकली टेस्ट होगा अभी नेक्स्ट वीक से, और जब फॉर्म भराने का डेट खत्म हो जाएगा और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का, तो हो सकता है कि हर 2-2 दिन के गैप पे इसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार में पूरा टेस्ट ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आप वीकली जुड़ करके टेस्ट देते रहें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से कोर्सेज होती हैं। हमारे यहाँ एलएसडब्ल्यू का क्लासेस होता है, इसमें 2 फैकल्टी मिलकर क्लास लेते हैं, वो पूरा क्लासेस चलता है। उसके अलावा और अभी अदर पेपर में सोशियोलॉजी की क्लासेस होती है, ये 2 पेपर के फैकल्टी मेरे पास है। तो अब बाकी 2 पेपर के फैकल्टी नहीं है, तो मैं अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। अब पीटी का पूरा क्लासेस स्टार्ट होता है, पेपर 1 पेपर 2 रीजनिंग मैथ करंट अफेयर्स, इसकी क्लासेस भी होती है, इसकी टेस्ट भी होती है। अब आपको क्या और मैं कर दूंगा आपके लिए, मैं करंट अफेयर्स का क्लास अपने इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड कर दिया करूंगा। एक वीक का रहेगा करंट अफेयर्स और उसका पीडीएफ वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे होगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें कम से कम 30 नंबर का वेटेज पर रहेगा, तो 13 नंबर बहुत मायने रखता है और बहुत लोगों का करंट छूट जाता है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर करंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैगजीन में तो दे दिया जाता है बट फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इस बार से हम लोग ये करेंगे, करंट हम आपके लिए फ्री में चला देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और 29 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग सभी को फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी कोई भी कॉन्टेक्ट या जरूरत हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यही नंबर पे टेलीग्राम चैनल भी है, यही नंबर पे
व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके, मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी और भी कई फॉर्म आने वाले हैं, तो झारखंड में जिन लोगों का जेपीसी पीटी नहीं निकला, मैं उसको यही बोलूंगा कि आने वाले ढेर सारे फॉर्म में आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। कम से कम अपना ऑप्शनल पेपर तो रेडी करके रखें, वो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, मेरी ओर से शुभकामनाएं। जोहार।